श्रीमद्भागवतः सुराणाम अपि दुर्लभाः। सुराणाम अर्थात देवानाम। अस्तु किंचित हिंदी भाषायां वच्मि तत्पूर्वं तत्पश्चात मधुराष्टकेन कथां प्रारंभयामि। श्रीमद्भागवत की जो कथा है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है वो दुर्लभ कथा यदि हमें प्राप्त हो रही है तो हम कितने भगवान की कृपा पात्र होंगे। क्योंकि सब देवता सब उनकी कथा के लिए, उनकी कृपा कटाक्ष के लिए तरसते रहते हैं। भगवान की कथा ही भगवान का स्वरूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का रूप अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। अपने आप को हम पुण्य भागी समझें, पुण्यात्मा समझें कि भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा की कि उन्होंने हमें भागवत श्रवण करने का अवसर हमारे जीवन में दिया। अपने आप को भगवान के ऊपर बड़ी, उनको खूब खूब इस सात दिन तक उनको आभार व्यक्त करो, अंतःकरण से धन्यवाद करो, साधुवाद करो कि हे भगवान, मेरा भाग्योदय हुआ है और आपकी कथा। जो जीव भागवत की एक श्लोक का नित्य यदि पाठ करता है ना, एक श्लोक का नित्य, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि भागवत का श्लोक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राम कृष्ण भगवान की जय हो। ये भागवत का मंत्र है। हाँ, इसको साधारण मंत्र न समझे। भागवत के महात्म्य वर्णन दिया है। जो जीव नित्य भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, अथवा तो आधे श्लोक का पाठ करता है, अथवा तो उसका भी आधा, एक चरण का भी पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कितनी सस्ती चीज है। हाँ? यज्ञ में तो कितना काम करना पड़ता है। वो भी अश्वमेध यज्ञ हमारा पूर्ण होगा कि नहीं होगा। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? जो चक्रवर्ती होता है। और बस भगवान का भाव भक्ति से नाम तो हम आप भी ले रहे हैं, और नाम संत तुकाराम ने भी लिया, नामदेव ने भी लिया, तुलसीदास ने भी लिया, सूरदास ने भी लिया। तो उन लोग तर गए और हमारी क्यों ऐसे स्थिति हो गई? नाम में तो कोई फर्क नहीं है ना, नाम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन नाम लेने में फर्क है। नाम लेने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, थोड़ी बात कह के उसके बाद में मधुराष्टक से कथा आरंभ करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा मेरे जीवन में कब समय आएगा जो मैं आपका नाम लूं, उस समय मेरी स्थिति कुछ अलग हो। हाँ? भगवान का नाम लो तो प्रत्यक्ष उनका स्वरूप चरित्र चित्रण हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। नाम वैसे लिया जाता है। नयनम गलदश्रुधारया गिरा, वचनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकई निचितम वपुः कदा, तब नाम स्मरणे भविष्यति। हे भगवान, चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण नहीं हो गए, महाप्रभु उनकी उपाधि मिल गई। आकाश की तरफ देखते थे तो भगवान का स्वरूप लगता था कि गगनम गगनाकारम,
भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है और ये आकाश अनंत है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका नाम लूं तब नयनम गलदश्रुधारया गिरा, आपका नाम लूं और मेरी आंखों से अश्रुपात होना शुरू। आहा, आपका नाम लूं और मेरी आंखों से अश्रु। नयनम गलदश्रुधारया, एक दो अश्रु नहीं, धारया, धारा प्रवाह, अश्रु वैसे गिरते हैं, निकालो आंसू निकल जाएगी। हमारी माताओं को तो जल्दी निकल जाती है, बोली राधे राधे है? लेकिन वो अश्रु निकलना और भगवान के नाम स्मरण करते करते अश्रु निकलना। नयनम गलदश्रु धारया, और गिरा, गिरा मतलब वाणी, गिरवाग वाणी सरस्वती। वदनम गद गदरुद्धया गिरा, मैं बोलते बोलते मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, अंदर है लेकिन हृदय इतना गदगद हो गया, इतना आह्लादित हो गया कि फिर से वाणी बाहर नहीं निकल रही। और इतना ही नहीं, भूल गए निश्चितैव कदा, मैं आपका नाम संकीर्तन करूं, मैं आपका नाम लूं और हमारे शरीर के रोंगटे सब खड़े हो जाए। हमारे शरीर के रोंगटे, पुलकई निश्चितई वपु कदा, वपु मतलब शरीर, शरीर के अंदर में जितने रोंगटे सब खड़े। तब नाम स्मरणे कदा भविष्यति, हे प्रभु आपका नाम लूं और मेरे अंदर में ये सब चीज हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।